में धूप का नज़ारा देखने को मिला। मौसम साफ होने के बाद क्षेत्रवासियों ने माघी के पर्व को हर्षोल्लास से मनाया, जबकि ये त्योहार 4 दिन मनाया जाता है। पहले दिन मुडबांटी, उस दिन अनेक प्रकार का मुड्डा बनाया जाता है। दूसरे दिन अस्कांटी, उस दिन असकली बनाई जाती है। तीसरे दिन डिमलांटी, उस दिन आटा बनाया जाता है। चौथे दिन लोहड़ी मनाई जाती है तथा 5वें दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस दिन लोग अपने कुल देवता की पूजा अर्चना करते हैं। मतलब ये है कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए एडवाइजरी जारी करते हुए पर्यटकों को प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखने को कहा है। साथ साथ अन्य गतिविधियों का भी नियमानुसार रोक लगा रखी है। भले ही जीवन अस्त व्यस्त रहा, लेकिन विभाग ने सड़कों को बहाली करने के लिए कड़ी मशक्कत की तथा बिजली विभाग ने बिजली की दिक्कत नहीं होने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी बखूबी से उपचार होता रहा। किसान ने बर्फबारी वर्षा अधिक होने पर हर वर्ष 2 महीने का राशन तथा मवेशियों के लिए घास चारा इत्यादि का पुख्ता साधन काफी ज्यादा इकट्ठा करते हैं। इससे आसानी पूर्वक से पशुओं को चारा खिलाया जाता है। माघी पर त्योहार को आनंद पूर्वक मनाया जाता है। सिरमौर से विजय आचार्य की रिपोर्ट। इससे ले ले औरंगाबाद बोल दो। की अच्छी पैदावार होगी और ज़मीन में जो सूखे के कारण कीड़ा लगा होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और ये खुशहाली का बहुत ही अच्छा संकेत है। मौसम बहुत साफ और सुहाना हो चुका है और ये किसानों के लिए बहुत ही खुशी का माहौल है। काजीकुंड एक तरफ सर्दी का मौसम और सर्दी के मौसम में यहाँ पे लोगों का आना जाना जारी हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मौसम में दुनिया भर से और विशेष रूप से अन्य राज्यों से लोग यहाँ कश्मीर की सुंदर प्रकृति का आनंद लेने के लिए आते हैं। एक तरफ अगर लोग यहाँ स्वर्ग महसूस करते हैं और साथ में कश्मीर के लोग अपने अतिथियों के लिए भी अपने अतिथियों को उचित सम्मान के साथ रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग यहाँ के प्रशासन की व्यवस्था के प्रति ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते, क्योंकि अधिकांश लोगों को प्रशासन की विफलता के कारण अपने घर तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो लोगों के पास पैसे तक खत्म हो जाते हैं। काजीकुंड से RV7 न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट। हमारा 6 तारीख से लेके अहमदाबाद का फ्लाइट है, वो स्पाइस जेट अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है, कैंसिल कर दिया। वो रिशेड्यूल भी करके नहीं दे रहे और इधर पैसा इतना खर्च हो गया, अभी ज्यादा पैसा भी नहीं है तो बाय रोड जा रहे थे लोग। ट्रैफिक इतना है कि जाने नहीं दे रहे हैं। आगे कुछ रामबन बंद है, मतलब लैंडस्लाइड हुआ है तो। और इधर बहुत कमी है प्रशासन की हेल्प करने की, क्योंकि कोई हेल्प नहीं कर रहा है ज्यादा और कोई पूछने वाला भी नहीं है कि क्या है, कुछ है, खाना पीना कुछ भी नहीं है। पानी भी ज्यादा दिक्कत हो रही है अगर आगे जाएंगे तो। अभी इधर लोग 2 दिन से खड़े हैं, हम लोग आ जाए हैं और मालूम नहीं कब तक निकलेंगे जम्मू तक। क्या मैसेज रहेगी आपकी? पहले तो यूनियन के खिलाफ कुछ करना चाहिए। रेगुलर जो यूनियन है सब जगह, अब एयरपोर्ट 2 दिन गए तो 1200 रुपया श्रीनगर से जाने का 8 किलोमीटर का लेते हैं और वापस आने का 1200 रुपया लिया। 3 दिन तक ऐसा 2400 रुपया देना पड़ता है, तो ये नहीं होना चाहिए। 12 किलोमीटर है तो किलोमीटर के हिसाब से कुछ लगाना चाहिए इन लोगों को पैसा। जैसे हम गुलमर्ग भी घूमने गए हैं तो तनमर्ग से गुलमर्ग जाने के लिए 13-14 किलोमीटर है तो 2700 रुपया अपनी मर्जी से वो लोग चार्ज करते हैं, मैक्सिमम 2700 रुपये। ऐसा ही हुआ सोनमर्ग में हमारा। सोनमर्ग में भी 2500 रुपया लिया था सिर्फ 6 किलोमीटर घुमाने का। तो ये जो यूनियन बनाया इन लोगों ने, कोई भी बार्गेन कर नहीं रहा है अभी, क्योंकि जाना है हम लोग उधर से इधर घूमने के लिए आए, तो फिर कैसा करेंगे कि 2500 रुपये के लिए घूमने नहीं जाएंगे तो पूरा ट्रिप खराब हो जाएगा।
है, खाना पीना सब सही है, माहौल इतना खूबसूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर नो डाउट इंडिया में सबसे अच्छा है घूमने के लिए, लेकिन यहाँ की लोकल पब्लिक और गवर्नमेंट अच्छे से ही डेवलप करेंगे और सपोर्टिव रहेंगे तो ही पब्लिक घूमने आएगा। अगर इतना ही एक्सपेंसिव रहा तो अगले कुछ सालों में कोई घूमने आ नहीं सकेगा, क्योंकि बहुत पर पर्सन एटलीस्ट 10 डेज का हमारा खर्चा 50,000 से ऊपर हो गया है अभी तक। तो 4 लोग आए थे, मिनिमम 1.5-2 लाख तक खर्चा हो जाएगा हमारा। तो ये बहुत टू एक्सपेंसिव है कंपेरेटिवली हिमाचल और उत्तराखंड के, तो ये नहीं चलता है अभी। हाल बेहाल हो गया है। अभी हम श्रीनगर से यहाँ जम्मू तक का ट्रैवलर लिया तो 2500 रुपया एक आदमी का बोल रहा है। अभी इतना खर्चा हो गया है कि हमारे पास पैसा भी नहीं बचा है, ठीक है। तो अब रास्ते में खाने पीने के लिए भी पैसा नहीं बचा है। अब करे तो क्या करे, पता नहीं चलता। ये प्रशासन की बहुत नहीं। यहाँ अभी अगली बार तो हम कभी भी यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि हम कल 2 दिन से एयरपोर्ट जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पे इतने बाल बच्चे वाले आदमी हैं, फैमिली वाले, तो सबको बाहर खड़ा रखते हैं, पता नहीं अंदर भी नहीं बुलाते। ऐसे बच्चे होते तो परेशान करते। ऊपर से बारिश गिर रही थी, वो स्नोफॉल हो रहा था, तो प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी एयरपोर्ट पे, सब भूखे। हम सुबह से 11 बजे से गए थे, 6 बजे पानी नहीं पिया था, कहीं पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। बहुत परेशान हो गए। यहाँ का प्रशासन बहुत मुश्किल है यहाँ पे। देखिए आज नालागढ़ BVAN कॉन्ट्रैक्टर यूनियन की मीटिंग की गई, जिसमें समस्त कॉन्ट्रैक्टर में सरकार द्वारा बढ़ाई गई GST टैक्स को 12% से 18% किया गया और सरकार द्वारा M-Form को लेकर के जो ठेकेदारों की पेमेंट शुरू की जा रही है के प्रति रोष व्यक्त किया और एक ज्ञापन बना करके SDM नालागढ़ के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेज दिया गया। इसमें मीटिंग की अध्यक्षता BVAN कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ज्ञान ठाकुर ने की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ठेकेदार का दामन का ये रवैया अपनाया गया है, ये बहुत ही गलत है। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को कोरोना की मार से जूझना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सरकार असहनीय से प्रतीत हो रही है। इसलिए जयराम ठाकुर से हमारा अनुरोध है कि जल्द से जल्द GST में कमी लाई जाए। M-Form का जो इशू है उसके लिए कोई पॉलिसी बनाकर उसको शॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि क्रैशर मालिक M-Form नहीं देते हैं। नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रदेश सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? आज ठेकेदारों का एक प्रतिनिधिमंडल हमसे मिला है। उन्होंने इनमें जो M-Farm है उसके बारे में आ रही कठिनाइयाँ और उससे अवगत कराया और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से GST जो है कॉन्ट्रैक्टर्स पर 12 से 18% कर दिया गया है, तो उसको रोल बैक करने की ये मांग कर रहे हैं। तो इस संबंध में जो भी इनकी मांगे हैं ये उचित मंच पर सक्षम अधिकारियों को प्रेषित की जा रही है और इस पर सब सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए प्रेषित कर रहे हैं। ज्ञान ठाकुर सर, आज आप SDM साहब के पास हैं ज्ञापन लेंगे, तो किस विषय पे आए हैं आप? हम जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन BVAN कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन नालागढ़, आज हम SDM साहब को विज्ञापन दिया है। जो हमारे साथ आज पेमेंटों में बड़ी दिक्कत आ रही है, PWD डिपार्टमेंट में चाहे किसी भी अदर डिपार्टमेंट में चले जाओ, जो कि हमारे को M-Farm का बड़ा इशू है। क्रशरों के M-Farm इनवारे कर दिया, क्रशरों के पास M-Farm है नहीं, वो हमारे को देते नहीं है। विकास के कार्य में बातें बहुत आने की संभावना है। हम 15 दिन के बाद काम भी बंद कर देंगे। हमारी करोड़ों रुपए की पेमेंटें फंसी हुई है। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि इस पे जल्दी से जल्दी कोई रिलैक्सेशन दी जाए, ताकि कॉन्ट्रैक्टरों का भला हो सके और काम चल सके। नहीं तो हम धरना भी देंगे, काम भी बंद करेंगे 15 दिन के अंदर। उसको उल्टा 10% पे लाने की कोशिश करें, ताकि 12% ठेकेदार पहले ही प्रॉब्लम में नहीं दे सकते हैं, तो इसको तो सरकार और 18% करने जा रही है। तो इसका भी हमारे रोष है, विरोध करेंगे इसके बारे में। ठीक है सर, आज आप इकट्ठे होकर ठेकेदार जितने भी हैं SDM साहब के साथ मिले हैं, तो किस विषय पे मिले हैं आप लोग? हमारा सबसे पहले मुद्दा तो एक है कि हमें रॉयल्टी के फॉर्म मांगती है गवर्नमेंट कि आपके जितना बिल है उसकी क्वांटिटी जितनी होती है उतने हमारे को M-Farm दो, तब आपका बिल पास होगा। लेकिन हमारे पास M-Farm नहीं हो पाते।
क्योंकि क्रैशर से हमारे को एम फार्म ही नहीं मिलते प्रॉपर, जितनी हमारे को कंज्यूम क्वांटिटी होती है। तो गवर्नमेंट कहती है कि ये फॉर्म दो तब आपका बिल पास होगा। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि ये ना किया जाए, हमारे को सिंपल कानून लागू किया जाए जिससे हमारे एम फार्म ना दे के हमारे बिल पास किए जाए। और दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि गवर्नमेंट ने हमारे को 12% GST पहले बहुत ज़्यादा लगा रखा है और अब 18% करने जा रही है, जिसका भी हम विरोध करते हैं कि हमारे को कम करना चाहिए, कम होना चाहिए। ठेकेदार तो पहले ही बहुत परेशान है, नहीं दे पा रहे हैं 12% भी, बहुत लोग परेशान हैं, तो इसका भी हम विरोध करते हैं। और एक हमारा जैसे हमारी कोई नेगोशिएशन होती है टेंडर की, तो उसके लिए भी ये 5% से ज़्यादा रेट नहीं दे सकते हमारे को। ये भी हम कह रहे हैं कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, हम कॉन्ट्रैक्टर जितना मर्जी रेट ले सकते हैं, और जब कम होते हैं तब गवर्नमेंट कहती है कम करो, नेगोशिएशन करवाती है, तो इसका भी हम विरोध करते हैं। नालागढ़ कॉन्ट्रैक्टर यूनियन की तरफ से दिया गया है सरकार को। इसमें क्या है कि हमारे जो बिलों का भुगतान है वो उसमें इनसे एम फार्म मांगा जा रहा है, एक्स फार्म मांगा जा रहा है, जो कि हमें क्रैशर द्वारा नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। और हम जब GST पे कर रहे हैं अपनी पेमेंट पे, तो हमारे साथ ये एक्स फार्म की क्या नीड है। हम इस जो मटेरियल लेते हैं वो क्रैशर से लेते हैं, और जो क्रैशर से जितना भी हमारा मटेरियल आ रहा है हम खुद तो उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो जो माइनिंग है वो क्रैशर वाला कर रहा है। हमारा उस मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है, हम तो उनसे क्रश्ड मटेरियल ले रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि जितना भी ये मटेरियल है, हम GST पे कर रहे हैं अपने, जितना भी भुगतान हमें डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है, हम सरकार के कार्य कर रहे हैं। विकास कार्यों में अगर इस तरीके से होगा, हमारा भुगतान नहीं हो पाएगा, तो हम किस तरीके से आगे अपना काम कर पाएंगे। इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश है कि जितना भी हमारा ये रियल्टी का जो भी इनका एक्स फार्म की नीड है वो हमारे से हटाई जाए और हमारे बिलों का भुगतान टाइम